केतन की मृत्यु के बाद उनके जो दादाजी थे अपने पोते का सदमा नहीं सह सके और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया छोड़कर चले गए। आपका जी इंडिया की घटना है, रियल स्टोरी है, तो आप फुल वॉच करिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे, तो हम भी ठीक ठाक। तो सभी का वेलकम है हमारे चैनल बब्बल गिल 86। गाइस आज अपनी इंडिया की ही स्टोरी है। इंडिया में बहुत से केस होते रहते हैं, ठीक है, रोबरी का, रेप का, मर्डर का। आज एक केतन मर्डर केस था। सिया की कहानी, प्यार, साजिश और दर्दनाक अंजाम। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे देश के सबसे चरित्र मामलों में से एक केतन अग्रवाल मर्डर केस की। तो इस मामले में पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लेकिन याद रखिए, यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस वीडियो में हम केवल जांच एजेंसियों के सामने आए आरोपों और सार्वजनिक रूप में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बात करेंगे। अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। तो कहानी शुरू होती है पुणे की जो स्टोरी है। पुणे के रहने वाले 26 वर्षीय केतन अग्रवाल जो पुणे के रहने वाले थे और उनकी उम्र 26 साल की थी। केतन एक रिटायर एस्टेट कारोबारी थे। परिवार में उनकी शादी सिया गोपाल से तय की गई थी। दोनों की सगाई हो चुकी थी और जल्द ही शादी होने वाली थी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जांच के अनुसार अंदर ही अंदर कुछ अलग ही कहानी चल रही थी। तो पुलिस के मुताबिक सिया ने चेतन चौधरी नाम के युवक से संपर्क में थी। तो दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध भी थे और जांच में दावा किया गया है कि शादी तय होने के बाद भी दोनों लगातार संपर्क में ही रहे। यही रिश्ता आगे चलकर इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू बन गया। तो बात है गाइस 18 जून को केतन, जो पूना के रहने वाली थी, केतन, सिया और चेतन महाराष्ट्र के लोहगढ़ किले की ओर गए। बताया गया है कि यह एक सामान्य घूमने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस का आरोप है कि इसी यात्रा के दौरान केतन की हत्या कर दी गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि केतन को एक खाई में धक्का दे दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा बताने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की घटनास्थल पर डिजिटल साक्ष्यों में से कई ऐसी बातें मिली जिनकी जांच की दिशा ही बदल गई। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल फ़ोन, चैट, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की पड़ताल की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस का दावा है कि हत्या से पहले इंटरनेट पर हत्या की तारीखों से जुड़े सर्च किए गए थे। जो हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, कि जैसे मान लो हमने बाहुबली फिल्म देखनी है, या देखते हैं कि हम बाहुबली की शूटिंग कैसे हुई थी, तो बाहुबली की फिल्म जो है 50% वो एक पर्दे के पीछे हुई थी। तो वैसे ही जब उनकी हत्या करनी थी तो उससे पहले गूगल पे सर्च किया गया था कि मर्डर कैसे करते हैं। तो पुलिस का दावा यही है कि हत्या करने से पहले इंटरनेट पर हत्या के तरीकों से जुड़े सर्च किए गए, साथ ही कुछ डिजिटल बातचीत और कथित प्लानिंग भी जांच के दायरे में आई। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अदालत के समक्षों के आधार पर होगी। मामलों में एक और बड़ा दावा 1 करोड़ रुपए के कथित लेन देन को लेकर सामने आया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसे पैसे की जांच की जा रही है और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि इसका इस मामले से क्या संबंध था। पुलिस विपरीत रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सिया गोपाल, मतलब कि जो चेतन गोपाल की वाइफ थी, सिया गोपाल और चेतन चौधरी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के दौरान दोनों के बयान अलग अलग बताए गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए और खुद को कम जिम्मेदार बताने की कोशिश की। पुलिस अब इन बयानों की सच्चाई पर उपलब्ध सबूतों से मिलाकर जांच कर रही। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। पुलिस ने दोनों ही लाई डिटेक्टिव टेस्ट करने की अनुमति मांगी। जो लाइट होता है ना, हूटर सा लगा देते कानों पर, भी झूठ बोलता है तो वो टू 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 करने लग जाता है, सही बोलता है तो वो टिंग टोंग हो जाता है। तो वैसे वो लाइव डिटेक्टर पुलिस ने उन अदालत से ये अनुमति मांगी। तो लेकिन दोनों आरोपियों ने इसके लिए सहमति नहीं दी। भारतीय कानून के अनुसार किसी आरोपी को उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इस रिश्ते को धोखे की कहानी बताया, कुछ ने पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं पर सवाल उठाए। लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर बात सही नहीं होती। किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। तो इस केस के दौरान कई वीडियो, चैट, दावे वायरल हुए। कौन सी चीज़ अदालत में स्वीकार्य सबूत बनेगी और कौन सी नहीं, यह पूरी तरह न्यायालय प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। आज भी इस मामले की जांच और कानूनी प्रतिक्रिया जारी है। पुलिस अपनी तरफ से सबूत पेश कर रही है, जबकि आरोपियों को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है कि जब तक अदालत दोष सिद्ध ना करे तब तक किसी भी आरोपी को कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जाता। इस घटना में सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि किसी भी रिश्ते में सच बोलना, स्पष्ट निर्णय लेना और समय रहते सही रास्ता चुनना बेहद ज़रूरी है। यदि किसी रिश्ते में समस्या हो तो उसका समाधान बातचीत या परिवार की मदद या कानूनी तरीके से किया जा सकता है। हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। फिलहाल पूरा देश इस मामले में अदालत के अंतिम फैसले का इंतज़ार कर रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अदालत में नए तथ्य सामने आएंगे, इस केस की तस्वीर और स्पष्ट होगी। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आपराधिक मामलों की जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।